इस बार भाद्र पूर्णिमा के दिन साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो कि हमारे देश में दिखाई भी देगा और इसका सूतक भी मान्य होगा। तो वही इस बार भद्रा भी पूर्णिमा तिथि पर लग रही है, जिसका वास मृत्यु लोक में ही रहेगा। और ये दोनों ही समय पूजा पाठ के लिए या किसी भी शुभ काम को करने के लिए वर्जित माने गए हैं। और पूर्णिमा तिथि के दिन से पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष भी शुरुआत हो रही है और माना जाता है कि पितृ पक्ष में पहले दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि पर आपको अपने पितरों के नाम से चर का दर्पण अवश्य करना चाहिए। काले तिल जल में मिलाकर पितरों को अर्पण करने से फिर आने वाली जो भी श्राद्ध तिथि में आप श्राद्ध करते हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है या श्राद्ध पूरा माना जाता है। अब ऐसे में भद्रा भी सुबह से लग रही है, तो दोपहर के समय से ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो रहा है और पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा भी जरूर की जाती है। लेकिन इस बार ग्रहण लग जाएगा तो पूजा कैसे करें? शाम की पूजा पर आप किस प्रकार से कर सकते हैं? व्रत आपको कैसे और क्या खाकर खोलना है? क्या क्या सावधानी बरतनी है? ये आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप धैर्य रखकर वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर पूछिएगा। पूर्णिमा तिथि पर किसी भी शुभ काम को करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे कि विवाह रोका, मुंडन, यज्ञ उपवीत या गृह प्रवेश आदि। लेकिन इस बार की पूर्णिमा पर आपको इस तरह कोई भी काम करने से बचना चाहिए। ग्रहण भद्रा भी लग रही है, तो माना जाता है कि कुसा घास और तुलसी जी ग्रहण के शुभ अशुभ प्रभावों को बहुत ही हद तक दूर या फिर समाप्त करती है। तो ऐसे में आपके पास कुसा घास हो तो कुसा घास, नहीं तो एक दिन पहले तुलसी के पत्ते अवश्य तोड़कर रख ले। नहीं तो आपको इस समय अपने आप गिरे हुए तुलसी के पत्ते भी मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भगवान के पास में एक लोटे जल पर रख कर रखें। उसमें तुलसी का पत्ता डालकर रखें, जिसका विसर्जन आपको अगले दिन करना है। इसके अलावा घर परिवार में यदि कोई प्रेग्नेंट महिला हो तो उनके पास आप कुसा घास, तुलसी का पत्ता अवश्य रख दें, ताकि ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव या जो मानसिक तनाव ग्रहण के दौरान होता है वे न होने पाए। इस बार 7 सितंबर रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा है और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत स्नान दान किया जाएगा और चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लग रहा है। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर और 8 सितंबर के बीच में लगेगा। ग्रहण 7 सितंबर रविवार को रात के 9:58 से शुरू होगा, जो कि देर रात जाए तो 8 सितंबर को 1:28 AM पर या कुछ जगहों पर 1:26 भी बताया जा रहा है तब समाप्त होगा और 9 घंटे पहले ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में 7 सितंबर रविवार को दोपहर के 12:58 से ग्रहण का सूतक काल भी लग जाएगा। पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर रविवार को या देखा जाए तो 6 सितंबर शनिवार की देर रात 1:42 से शुरू हो रही है। रविवार को पूरा दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, जो कि 7 सितंबर रविवार को ही रात के 11:38 पर समाप्त हो रही है। पूर्णिमा तिथि केवल रविवार को प्राप्त हो रही है, तो श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी इसी दिन होगी। पितरों के नाम से जल का तर्पण भी आपको सुबह जल्दी ही करना होगा, क्योंकि सुबह सवेरे से ही भद्रा भी लग रही है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा।
कोशिश करें आप सुबह सूर्य उदय सुबह 6:14 पर होगा। इस समय तक सुबह की पूजा पाठ स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाइए। फिर सुबह शाम के आप पूजा करके भी भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन सूर्य अस्त शाम को 6:34 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12 बजे से 12:49 तक रहेगा। राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 6:02 से लगेगा, जिसका समय दोपहर 12:43 तक रहेगा। भद्रा के समय यज्ञ आदि भी नहीं किए जाते, हवन भी नहीं किया जाता, लेकिन जो आपकी दैनिक पूजा है वो आप इस दौरान कर सकते हैं, क्योंकि भद्रावास मृत्यु लोक में ही रहेगा। तो सुबह 6:02 से पहले आपको इस दिन जो भी दैनिक पूजा पाठ वाले कार्य हैं वो निपटा लेने ही चाहिए। इसके बाद भद्रा समाप्त हो रही है 12:43 पर और सूतक काल 12:58 से लगेगा। तो इसके बीच में जो कुछ मिनटों का समय है, उस समय आप चाहे तो दोपहर की पूजा भी कर लें और उसके बाद घर में शुद्धि आदि वाले जो भी कार्य हैं वो आप करके रख सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत सुबह से लेकर रात तक रहता है। तो व्रत आपको रात में ही खोलना चाहिए चंद्र उदय होने के बाद। लेकिन इस समय जब चंद्रमा उदय हो जाए तब आपको केवल मानसिक पूजन करना है। पूर्णिमा तिथि पर पूरा दिन मंत्रों का जाप करते रहें, अपने गुरु मंत्र का जप करते रहें, या फिर भगवान गीता या जो भी धार्मिक पुस्तक हैं उनका पाठ आप कर सकते हैं। धार्मिक कथाओं का श्रवण आप कर सकते हैं। पितरों के नाम से पूजा वैसे तो दोपहर में की जाती है, लेकिन भद्रा और ग्रहण का सूतक लगने के कारण आपको सुबह 6:02 से लेकर पहले पितरों को आप जल का दर्पण कर सकते हैं, या पितरों के नाम से जो भी पूजा है वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो अगले दिन प्रतिपदा तिथि में आप पितरों की पूजा अवश्य करें। इस दिन प्राप्त काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:50 तक रहेगा। शाम की पूजा शाम को 6:36 से 7:44 के बीच में होगी, लेकिन पूजा खुद से नहीं करनी है। प्रत्यक्ष रूप से धूप दीप नहीं जलाना है, प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना है। मानसिक पूजा आप इस दौरान कर सकते हैं। विचार मुहूर्त दोपहर को 2:24 से 3:50 तक रहेगा। इस समय आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं या खुद से भी पढ़ सकते हैं। चंद्र उदय होगा शाम को 6:28 पर। इस समय सूतक लगा होगा। चंद्र ग्रहण के समय जब ग्रहण प्रारंभ होता है तो उस समय से आपको चंद्रमा को नहीं देखना है। तो इस समय आप मन में चंद्रमा का ध्यान करते हुए या मोबाइल आदि में भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को देखकर उन्हें मानसिक भोग लगाना। जो भोग हर पूर्णिमा पर आप अर्पित करते हैं, इसके बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जो कि आपने सुबह सवेरे बनाया है। ध्यान रखिएगा, सुबह प्रसाद बनाने पर उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डाल के रखें। जहाँ तक हो सके ग्रहण लगने से ठीक 1-1.5 घंटा पहले आपको कुछ भी भोजन आदि करने से बचना चाहिए। उससे पहले तक आप पर कर सकते हैं। ग्रहण के समय बहुत आवश्यकता होती है तो जल या पानी आदि का सेवन इस दौरान आप कर सकते हैं। दूध का सेवन करने से इस दौरान यानी कि ग्रहण के समय से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक करने से बचना चाहिए। लेकिन परिवार में बच्चे, बुजुर्ग या गर्भवती महिलाओं को अगर ग्रहण या सूतक संबंधी नियमों का पालन लागू नहीं होता है। हालांकि गर्भवती महिलाओं को कुछ खास बातों की सलाह इस दौरान दी जाती है। ये बातें कौन कौन सी हैं,
इसकी अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर इस बार भूलकर भी लोहा, कांच या फिर स्टील आदि की कोई भी सामग्री खरीद कर ना लाए। कुछ भी कोरा वस्त्र खरीद कर ना लाए, क्योंकि पितृपक्ष के दिनों में नए सामान खरीदारी करने से भी बचना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। प्रिय भक्तजनों, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हरे हरे कृष्णा, राधे राधे।